आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। हमारा YouTube चैनल है DG30 मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्या 2 नंबर का मैक्सिमम है। ठीक है, तो आप ध्यान से रखिए, मैं इसका आंसर सॉल्व करता हूं, लेकिन पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज माने बढ़ जाना फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। क्या बढ़ा है? रेडियस। ठीक है, रेडियस इंक्रीज फ्रॉम 7 टू 14। ये एक सार आ गया इसका। एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। क्या फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द 2 केस। इन दोनों केसों में बलून बताना है। देखिए आप समझ गए, हमारे पास एक बैलून है, उस बैलून में कुछ हवा फिल्ड है, ऑलरेडी फिल्ड है पहले से, और उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अब एक पंप के द्वारा उसमें हवा भरी गई, और हवा भर के इतनी हवा भरी गई कि उस बैलून का रेडियस अब हो गया 14 सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इन दोनों केसों में, केस फर्स्ट में और केस सेकंड में, जो उसका इंक्रीजमेंट हुआ एयर डालने से उसके सरफेस एरिया में, उनका रेशियो क्या। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। आप देखिए आंसर। देखिए फर्स्ट केस में है, इन फर्स्ट केस, आप ध्यान से, इन FIRS, इन फर्स्ट केस। देखिए इन फर्स्ट केस में इसके 2 पार्ट कर देता हूं यहां तक, फिर सेकंड केस कर ले। इन फर्स्ट केस में बैलून ये है, इस बैलून का रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। देखिए बोल रखा ना 7 सेंटीमीटर। तो आपको 3 चीज, द रेडियाई इंक्रीज 7 टू 14। इन सेकंड केस देखिए, मैं दोनों चीज साथ लेके चल रहा हूं ताकि आपको आ जाए। ठीक है ना, इन सेकंड केस में उस बैलून का एरिया क्या हो गया? रेडियस यहां से यहां तक वो हो गया 14 सेंटीमीटर। देखिए जब पहले कुछ हवा थी 7 सेंटीमीटर, जब एयर फिल्ड कर दी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेशियो ऑफ सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। तो पहले आप इन फर्स्ट केस, तो R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर क्या फॉर्मूला है आपका? बलून है, सर्कुलर है, और उसका जो स्फेरिकल है वो, और स्फेयर का सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ बैलून। ठीक है, तो सरफेस एरिया बैलून का फॉर्मूला क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल टू, आप इसको देखिए, इसको आप R1 भी कर सकते हैं, R2 भी कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 4 पाई इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी इसको रेशियो निकालना है, तो कई सारी चीजें रेशियो में कट जाएंगी, ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएंगी, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। तो ये आपका इक्वेशन 1 है। ये इक्वेशन क्या है? स्फीयर का एरिया इन फर्स्ट केस, एरिया 1 ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब मैं इसके पास आता हूं। यहां पर R इक्वल टू कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो सेम दैट यहां पर क्या निकालना आपने? देयरफॉर सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हुआ? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू आर कितना है यहां पर? 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 हो गई आपकी 2। तो देयरफॉर आपसे क्या पूछा गया है? रेशियो इक्वल टू। ठीक है, तो रेशियो क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट केस अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकंड केस। पूछा ना, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द 2 केसेस। तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट केस, ठीक है, अपॉन, ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट केस, ठीक है, अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकंड केस, ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ सेकंड केस। ये हो गया। तो फर्स्ट केस का सरफेस एरिया कितना है? 4 पाई 7 का स्क्वायर अपॉन सेकंड एरिया कितना है? 4 पाई 14 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आप समझ गए हैं दोनों चीजों को, दोनों केस का कर दिया। अब देखिए इसमें डिवीजन में है ना, अपॉन है ये, तो 4 पाई कट गए, तो आपके पास क्या बचा? 7 स्क्वायर, 7 इंटू 7 अपॉन 14 स्क्वायर, 14 इंटू 14। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। रेशियो क्या? 1/4। तो 1/4 फ्रैक्शन आई है, इसका रेशियो इक्वल टू क्या हो गया? 1/4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया।
आप देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन है। तो आपने पहले क्या करना, इन फर्स्ट केस, ऐसा नहीं कॉपी में आपने इन फर्स्ट केस उसका आपने सरफेस एरिया निकालना है, फिर आपने लिखना है इन सेकंड केस, फिर ये सॉल्व करना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया इक्वल टू, तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट केस अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकंड केस, ये वाला, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे 1/4 यानी कि 1:4, ये आपका आंसर आ गया। सो सिंपल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अब हमने ये भी कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम आ गए हैं। तो इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो बने रहिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के बीच में और खूब पढ़ाई करिए मन लगा के। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।